दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेल में लगे हुए टैक्स को परचेज़ में लगे हुए टैक्स से कैसे पे करें। यानी कि जो सेल में टैक्स लगता है उसे लायबिलिटी कहते हैं और जो परचेज़ में हमें टैक्स लगता है उसे आईटीसी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी क्रिएट करेंगे, जीएसटी टैक्स, स्टेट दिल्ली, हम दिल्ली में तो दिल्ली डालेंगे। पिन कोड एज्यूम कर लेते हैं हम, कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। कुछ फीचर्स बता रहा है यहाँ पे, जीएसटी चेक कर लेंगे, स्टेट दिल्ली है, रजिस्ट्रेशन रेगुलर है। जीएसटी दिल्ली में 7 से शुरू होता है, 07 15 डिजिट का जीएसटी नंबर आएगा। मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। वाउचर में जाएंगे और F9 वाउचर में जाएंगे, परचेज़ करेंगे, पार्टी क्रिएट करेंगे, परचेज़ पार्टी। हम परचेज़ पार्टी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि समझाने में थोड़ा इजी रहता है। जिससे परचेज़ करते हैं वो सन्ड्री क्रेडिटर होता है, यानी कि वह हमारे लिए देनदार है। परचेज जिससे किया है वो दिल्ली के हैं। पिन कोड एज्यूम कर लेंगे, जीएसटी रेगुलर है, जीएसटी फिल कर देंगे 15 डिजिट का। सेव कर देंगे। परचेज लेजर क्रिएट करेंगे। परचेज अकाउंट हमेशा परचेज अकाउंट के हेड में ही आता है, ये मैंडेटरी है और ये यूनिवर्सल लॉ भी है। जीएसटी एप्लीकेबल यस। अभी आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि परचेज़ अकाउंट के लेजर में यहाँ आपको परचेज़ की परसेंटेज, जीएसटी परसेंटेज स्पेसिफाई करने की कोई नीड नहीं है, वो हम आइटम में स्पेसिफाई करेंगे। कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। अब आइटम क्रिएट करने के लिए ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। हमने बैग्स परचेज़ किए हैं, एज्यूम कर लेते हैं। अंडर प्राइमरी में यूनिट इसकी रहेगी पीस और ये पीसेस। कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। अब यहाँ पे आपको डिटेल स्पेसिफाई करनी है। HSN कोड एज्यूम कर लेते हैं 1 2 3 4 6। क्लॉथ आइटम है, बैग्स पे जीएसटी टैक्सेबल यानी जिस पे टैक्स कैलकुलेट होगा हम एज्यूम कर लेते हैं 18%। हमने 100 बैग परचेज़ किए हैं 350 पर पीस के हिसाब से। अब सेम स्टेट में परचेज़ किया है तो इंटर स्टेट जीएसटी कैलकुलेट होगा। CGST क्रिएट करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स। अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जाएगा जीएसटी, CGST। यहाँ परसेंटेज मेंशन करने की कोई नीड नहीं है, वो हमने आइटम में मेंशन कर दिया। कंट्रोल इसे सेव कर देंगे। ये देखिए ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। कभी भी आप अगर कोई भी एंट्री करते हैं तो उसमें जीएसटी हमेशा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होना चाहिए, मैनुअली आप एंटर नहीं करेंगे। अब इसी तरीके से ऑल्ट सी से SGST क्रिएट करेंगे, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जाएगा CGST SGST यानी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स। कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। ये देखिए CGST और SGST कैलकुलेट हो गए हमारे और वो कैलकुलेट हुए हैं 35,000 पे, यानी टैक्सेबल अमाउंट है ये हमारा। टैक्स से पहले की वैल्यू टैक्सेबल अमाउंट कहलाती है। कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। अब आप बैलेंस शीट में आएंगे और लायबिलिटी चेक करेंगे। देखिए इतने की तो हमने परचेज़ करी है 41,300 की, और जो परचेज़ पे टैक्स कैलकुलेट हुआ है 3150 वो हमारे लिए है असेट्स, यानी कि वो इनपुट है, उसी से हम अपना लायबिलिटी पे करेंगे। तो चलिए वाउचर में जाएंगे और अब सेल करेंगे, F8 प्रेस करेंगे। सेल की पार्टी क्रिएट करेंगे, सेल पार्टी। अंडर सन्ड्री डेटर, जिसको हम सेल करते हैं वो सन्ड्री डेटर में होता है, यानी कि उससे हमें पैसे लेने हैं। दिल्ली एज्यूम कर लेंगे।
अब इसको अलग स्टेट करते हैं ताकि आपको IGST के बारे में बताया जा सके, लेकिन उसके लिए हमें IGST की परचेज़ भी करनी पड़ेगी। तो अभी हम सेम स्टेट में ही सेल करते हैं। पिन कोड एज्यूम कर लेंगे, रेगुलर GST नंबर 15 डिजिट्स का, कंट्रोल से सेव कर देंगे। सेल अकाउंट, अंडर सेल अकाउंट, ये मैंडेटरी है। GST एप्लीकेबल यस, कंट्रोल से सेव कर देंगे। बैग्स, आपने बैग परचेज़ किए थे 100, अब मान लीजिए आपने 80 बैग सेल कर दिए और आपने परचेज़ किए थे 350 के, आपने 370 के हिसाब से सेल कर दिए। अब इस पर CGST कैलकुलेट करेंगे और SGST कैलकुलेट करेंगे, जो हमने पहले से ही लेजर क्रिएट कर लिया था। कंट्रोल A से सेव कर देंगे। अब आप बैलेंस शीट में जाएंगे और यहाँ करंट लायबिलिटी चेक करेंगे। ये देखिए कम हो गई, असेट में जो आपका टैक्स आ रहा था वो कम हो गया। कैसे हो गया ये देखिए, आपने परचेज़ किया और परचेज़ पे जो टैक्स लगा वो था 3150, और आपने जो सेल किया, यानी कि जो सेल पे टैक्स लगता है वो आपकी लायबिलिटी है, वो आपको गवर्नमेंट को पे करने हैं, तो वो 2664 हुए। तो उसने एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली कर लिया, 3150 में से 2664 उसने लेस कर दिए, तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है गवर्नमेंट को। इतना आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट रह गया, यानी इतने का आप क्लेम कर सकते हैं गवर्नमेंट को, आपको रिफ़ंड मिलेगा 486 रुपीज़ का। ये तो हमने एज्यूम किया है, ये हमारा जो क्लेम है वो ज़्यादा अमाउंट में भी हो सकता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में लैक्स में, करोड़्स में सेल परचेज़ होती है, तो अमाउंट बहुत ज़्यादा बन जाता है। असेट्स में आएंगे, ये देखिए आपने 34,928 की सेल कर दी, तो इतने पैसे आपको पार्टी से लेने हैं, तो वो आपके करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स इसलिए हैं क्योंकि वो घटते बढ़ते रहेंगे। और आपका स्टॉक देखिए 7000 अमाउंट का स्टॉक रह गया। आपने 100 परचेज़ किए थे जिसमें से 80 सेल कर दिए, तो 20 बचे, और 20 का जो अमाउंट होगा वो 7000 रुपीज़ होगा। इस तरीके से आप जान सकते हैं कि GST पे टैक्स किस तरीके से पे किया जाता है इनपुट टैक्स के द्वारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।